आप सभी का इस वीडियो क्लासेस में फिर से स्वागत है। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में 10th इकोनॉमी के चैप्टर नंबर थर्ड का हमारा 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मुद्रा का आर्थिक महत्व। तो मुद्रा का आर्थिक महत्व अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग बताया है। जब मुद्रा का आर्थिक महत्व है क्या, चलिए हम लोग देखते हैं किस अर्थशास्त्री ने क्या बताया है। तो आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व है। यानी हम लोग जानते हैं मुद्रा के बिना वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है क्या हो सकता है, बिल्कुल भी चल नहीं सकता है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगी। यानी मुद्रा के बिना हमारी कोई भी आर्थिक जो क्रिया है वो क्या संपन्न हो सकता है, नहीं हो सकता है। यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी प्रगति, आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं होता। अगर मुद्रा नहीं होता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इतनी संपन्न होती नहीं होती। यानी सभी लोग मुद्रा का जगह और वस्तु विनिमय प्रणाली पे अभी तक होते तो किसी भी प्रकार का इतनी जो विकसित समाज है, क्या कोई विकसित समाज बन पाता, नहीं बन पाता। चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। तो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, चीन और रसिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था है और अन्य सारे देशों में क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था, सभी मुद्रा के आधार पर ही क्या है, विकसित हुए। अगर मुद्रा नहीं होता तो कोई भी क्या होता, विकसित नहीं हो पाता या अपने विकास की ओर अग्रसर नहीं होता। तो सभी में मुद्रा आर्थिक विकास के मार्ग का क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी मुद्रा के बिना किसी का, पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, पूंजी के बिना इनका आर्थिक विकास क्या है, हो ही नहीं सकता। तो मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, देखिए तो अब अलग अलग अर्थशास्त्री का कथन अलग अलग है, उसको पढ़ेंगे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टेस्टकॉट ने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो क्या है, रक्त स्रोत तो आवश्यक है। यानी मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है लेकिन रक्त स्रोत तो आवश्यक ही है। तो यही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछिएगा, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत है, किनका कथन है, तो टेस्टकॉट। अब देखिए आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। यानी वर्तमान में जो आर्थिक जगत है मुद्रा के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। अब इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक चक्र क्या होता है, संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटते रहता है। अर्थव्यवस्था क्या करता है, चक्कर काटते रहता है, किसके चारों तरफ, मुद्रा के तरफ। यानी मुद्रा का क्या करता है, मुद्रा की बढ़ोतरी के लिए, यानी मुद्रा से ही हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या होती है, चक्कर काटती रहती है। यानी मुद्रा और आनी चाहिए, लाभ की मात्रा और बढ़नी चाहिए, मुद्रा और आनी चाहिए। और इसीलिए हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या होता है, मुद्रा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्राउथर ने कहा है, ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, इसके बारे में थोड़ा पीछे हम लोग पढ़ रहे हैं, राजनीति में बोर्ड। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार है। अगर मुद्रा का आविष्कार नहीं होता तो हमारा आर्थिक और व्यावसायिक जीवन किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पाता, जिस पर संपूर्ण व्यवस्था ही आधारित है। यानी मुद्रा पर ही संपूर्ण व्यवस्था क्या है, आधारित है। वास्तव में मुद्रा मानव की एक महत्वपूर्ण आविष्कार। अगर मुद्रा हम लोग आविष्कार नहीं करते तो कहाँ पे घूमते रहते, वही बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु से वस्तु का विनिमय, यानी वस्तु लीजिए वस्तु दीजिए। तो क्या हम लोग अभी तक वस्तु से ही वस्तु का विनिमय करते रहते तो क्या हम लोग, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा जीवन इतना संपन्न और खुशहाल, इतना विकसित हो गया है, क्या हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक क्लियर है। अब कह रहा है, अंग्रेजी की निम्न पंक्तियां मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करती है। मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। यानी उसको फिर हिंदी में लिखा है, मुद्रा 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 सूर्य के प्रकाश से भी अधिक चमकीला है और मधु से भी मीठा क्या है, मुद्रा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मुद्रा सूरज के प्रकाश से भी चमकीला है और मधु यानी शहद से भी क्या है, मीठा है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन प्रत्येक दिशा में मुद्रा द्वारा प्रभावित होता है। पिंगु का यह कथन सही है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए, यानी उद्योग जो है वो मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए, यानी कौन सा उद्योग कितना मुद्रा का क्या करता है, उत्पादन करता है, कितनी मुद्रा का क्रय करता है, कितनी मुद्रा का क्या करता है, बिक्री करता है। ठीक, मूल रूप से प्रत्येक उद्योग का यही उद्देश्य होता है, जो कितनी मुद्रा का विक्रय, कितनी मुद्रा का क्रय, कितनी मुद्रा का लाभ। तो ही कह रहा है आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र क्या हुए है, धारण किए हुए। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, मुद्रा से लाभ। यानी मुद्रा से लाभ क्या है? तो मुद्रा से बहुत लाभ है। मुद्रा नहीं होता हमारा जीवन इतना खुशहाल, संपन्न और विकसित नहीं होता। ठीक, मुद्रा हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। मुद्रा से पूरे मानव समाज को लाभ पहुँचता है। अर्थशास्त्र की सभी शाखाओं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय यानी व्यापार, वितरण, राजस्व यानी टैक्स में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। तो मुद्रा का प्रमुख जो लाभ है उसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, यानी कोई कंज्यूमर है यानी उपभोग करने वाला व्यक्ति है, यानी कुछ भी चीज़ का उपयोग करने वाला व्यक्ति है, उसको किस प्रकार से लाभ होता है उसे देखते हैं। तो मुद्रा से उपभोक्ताओं को लाभ। मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ हुआ है। कैसे देखते हैं, कैसे लाभ हुआ है? लाभ हुआ, प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। यानी कोई भी उपभोक्ता है वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु क्या कर सकता है, खरीद सकता है। यानी कोई भी कंज्यूमर है, उसके पास पैसे है, तो वो पैसे से उसकी जो इच्छा है वो क्या कर सकता है, वस्तु खरीद सकता है, सेवा खरीद सकता है। और यह सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था, वस्तुओं का दोहरा सहयोग, यानी आपको जो ज़रूरत है वो मेरे पास है तो आपसे हम कोई वस्तु आपको दे सकते हैं और आपसे हम ले सकते हैं। लेकिन मुद्रा होने के बाद ये वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग जो था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यानी हमारे पास वस्तु है तो हम कुछ भी वस्तु हम अपनी हमारे पास मनी है तो हम कोई भी वस्तु अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक, मुद्रा वस्तुओं की मांग का आधार बन गया। यानी मुद्रा हमारे पास है, मुद्रा उपभोक्ताओं की मांग का क्या बन गया, आधार बन गया। यानी मुद्रा हमारे पास भी है तो कोई भी चीज़ का क्या कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं और उसको अपने जीवन, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने उपभोग के लिए क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल में उसको ला सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक है वह वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग अधिक कर सकता है। यानी जिसके पास मुद्रा अधिक है वो वस्तु और सेवा का मांग क्या कर सकता है, अधिक कर सकता है। मुद्रा का अभाव मांग की मात्रा को क्या कर देता है, घटा देता है। अगर जिसके पास मुद्रा अधिक होगा वो क्या करता है, मांग अधिक करता है, और जिसके पास अगर मुद्रा कम होती तो उसका मांग क्या हो जाता है, कम जाता है। तो वही कह रहा है सबसे प्रथम लाभ मुद्रा से उपभोक्ताओं का क्या होता है, लाभ होता है ना। जो कंज्यूमर है यानी किसी भी वस्तु का उपभोग करने वाला है उसको मुद्रा से बहुत बेनिफिट होता है। ठीक, क्लियर है। अब कह रहा है मुद्रा से उत्पादक को लाभ। यानी कोई वस्तु या सेवा बनाने वाला है तो उसको मुद्रा से किस प्रकार लाभ होता है उसको समझते हैं। उत्पादक को मुद्रा से अधिक लाभ होता है। मुद्रा की सहायता से उन्हें उत्पादन के साधनों की आवश्यक मात्रा जुटाने, यानी कोई भी चीज़ उत्पादन करने में जिस चीज़ की भूमिका होती है उसे हम कहते हैं उत्पादन के साधन। जैसे मान लेते हैं ये पेन है तो ये पेंसिल है तो इसको पेंसिल के उत्पादन करने में क्या चाहिए, ग्रेफाइट चाहिए, लकड़ी चाहिए, फिर ऊपर से जो कलर है वो चाहिए, इस पर जो ये क्या कहता है ऐड डाला गया है तो उस ऐड डालने के लिए थोड़ा सा अलग व्यवस्था करना पड़ता है, वो चाहिए। फिर इस पेंसिल का मार्केटिंग करना है, जो ये पेंसिल क्या हो जाए, उपभोक्ताओं तक पहुंच जाए। तो यही सब जो पेंसिल बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है उसे कहते हैं वो उत्पादक के साधन। ठीक, उत्पादन के साधन। तो ये आवश्यक पेंसिल बनाने के लिए जो साधन है उसे कहते हैं उत्पादन के साधन की आवश्यकता की आगे तक उत्पादन के साधनों की आवश्यक मात्रा जुटाने में, यानी कितना पेंसिल में कितना क्या चाहिए, तो ये मात्रा जुटाने, कच्चे माल को खरीदने तथा संचित रखने
और समय समय पर पूंजी के उधार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो उत्पादक को ये सब जो कार्य करना है वो किसके माध्यम से हो पाता है? मुद्रा के ही माध्यम से। अगर मुद्रा नहीं हो पाता तो ये जितना हम कार्य हम लोग देखे हैं, कोई भी उत्पादक क्या कर पाता? नहीं कर पाता। तो उत्पादन लागत कितनी होगी? वस्तु का संभावित मूल्य क्या होगा? उत्पादन लागत कितनी हो गई, वस्तु का संभावित मूल्य क्या होगा एवं लाभ की मात्रा क्या होगी? क्या यह बिना मुद्रा के संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो बिना मुद्रा की ये सारी गणनाएं असंभव है, संभव भी नहीं है। ये लागत क्या होगा, वस्तु का संभावित मूल्य क्या होगा, या कोई भी उत्पादन करने वाला उस पर लाभ कितना रखेगा, क्या यह मुद्रा के बिना संभव है? मुद्रा के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक, तो ही कह रहा है मुद्रा से उपभोक्ता यानी कंज्यूमर यानी उपभोग करने वाले को भी लाभ होता है, उत्पादन करने वाले को भी लाभ होता है। और तीसरा कह रहा है मुद्रा और साख यानी धन और साख मतलब क्या होता है? क्रेडिट यानी किसी का विश्वास। कह रहा मुद्रा से साख प्रणाली को संभव बनाया जा सकता। जैसे देखिए कह रहा है मुद्रा से साख प्रणाली कैसे संभव होती है? आधुनिक व्यवसाय का सारा ढांचा साख पर निर्भर है यानी विश्वास पर निर्भर है। बैंक लोगों से छोटी छोटी बचत को इकट्ठा कर लेता है और बैंक जो भी व्यक्ति थोड़े थोड़े सभी लोग क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। और सेविंग को कहाँ जमा करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। तथा उद्योग को वो उधार में देते हैं। यानी सभी बैंक, मान लीजिए कोई एक बैंक है, उस बैंक में 1000 क्या है? कस्टमर है और 1000 कस्टमर है। प्रत्येक कस्टमर 10-10 हज़ार रुपये वहाँ पे जमा किए थे। कितना हो गया? 10,000 थोड़ा सा अमाउंट बड़ा हो जाएगा, 1000 लेते हैं। मान लेते किसी बैंक के पास 1000 ग्राहक है और प्रत्येक 1000 जो ग्राहक है, प्रत्येक 1000 ग्राहक ने क्या किया? 1,000 रुपये डाला। तो 1000 गुने 1000 तक क्या हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख हो गया। तो 10 लाख रुपए बैंक के पास जमा है। तो ये बैंक क्या करेगा? 10 लाख रुपए में से कुछ पैसे अपने पास रख करके 2.5 से 3 लाख रुपए अपने पास रख करके ये क्या करेगा? जो उद्योग चलाने वाला व्यक्ति है, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, उन सभी को ये 7.7 लाख रुपए क्या कर देगा? उधार लगा देगा, उसको ऋण के रूप में दे देगा। तो यही जो पैसा सभी बैंकों सभी 1000 कर्मचारी बैंक में जमा किए और इससे एक जो पैसा संचित हुआ, उस पैसा का बैंक ने किसको? ऋण लेने वाले उद्योगकर्मी, उद्योग चलाने वाले जो व्यापारी है उसको दे दिया। तो यही पैसा किसके रूप में? साख के रूप में इनके पास चला गया। चलिए, तो ही कहता है जो मुद्रा है साख बनाने में भी क्या करता है? मदद करता है। ठीक, अब करा बैंक, ठीक यहाँ तक क्लियर है। इस तरह मुद्रा साख का आधार है। यानी बैंक के पास 10 लाख रुपए जमा है तो बैंक इस मुद्रा पर कुछ लोन दे सकता है। यही जो लोन दे सकता है यही क्या कहलाएगा? बैंक का साख कहलाएगा। तो क्या अगर मुद्रा सिस्टम नहीं होता तो बैंक के पास जो साख सृजन करने की क्षमता है, ऋण देने की क्षमता है, क्या ये बैंक साख यानी ऋण क्या दे पाता? नहीं दे पाता। ठीक, क्लियर है। अब देखिए फोर्थ है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ का निस्तारण या निवारण। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयाँ क्या हो गई? दूर हो गई। अब मुद्रा के कारण विनिमय आसान हो गया। ठीक, तो आविष्कार से क्या हो गया? सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। मुद्रा के आविष्कार से विनिमय क्या हो गया? और भी आसान हो गया। अब देखिए मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा ने पूंजी की तरलता प्रदान की। देखिए मुद्रा ने पूंजी की तरलता प्रदान की क्योंकि इसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर सकते हैं। मुद्रा को क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उद्योग में क्या किया जा सकता है? लगाया जा सकता है। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उद्योग में लगाया जा। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह किसी भी समय अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकता है और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यानी कह रहा है किसी के पास अगर मुद्रा है तो वो जब चाहे जो इच्छा हो
उस चीज़ का क्या कर सकता है, क्रय कर सकता है। अगर यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली होती और मान लेते हैं हमको, मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा घी है, मेरे पास एक्स्ट्रा घी है और हमको क्या चाहिए, कंबल चाहिए, तो हम लेके घूमते रहते हैं जो किसी को घी लेना है और किसी को, अगर जिसको घी लेना है और उसी को कंबल देना होगा, तो हम घूमते रहते, ये कोई घी ले लो हमें कंबल दे दो, कोई घी ले लो हमें कंबल दे दो। ठीक, अगर अभी मुद्रा है तो इस पे बात करते हैं। अगर हमको घी बेचना है तो हम किसी स्टोर पे जाएंगे जहाँ घी बिकता है, हम जाएंगे उसको घी दे देंगे और घी के बदले जो भी कीमत होती है, जो भी मुद्रा होती है, उससे वो मुद्रा मुझे मिल जाएगा और आसानी से हम जाएंगे और जहाँ कंबल मिलती है वहाँ से हम क्या करेंगे, कंबल ले लेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है, जो मुद्रा से, अगर मुद्रा का विकास हो गया, इससे कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपनी ज़रूरत को क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है। ठीक, क्लियर है। और मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, देखिए अब छठा नंबर है मुद्रा और पूंजी गतिशीलता। मुद्रा के आविष्कार से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई है, जैसे दिख रहा है। अब पूंजी को न केवल एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जा सकता है, बल्कि एक देश से दूसरे देश में इसका हस्तांतरण संभव हो गया। बैंक के माध्यम से आसानी से एक बैंक दूसरे बैंक में या एक देश से दूसरे देश में क्या हो सकता है, पैसा भेजा जाता है। बैंकों को साख पत्र ने तो पूंजी की गतिशीलता में काफ़ी वृद्धि की है, वही चेक, इसके चलते वाणिज्यिक व्यापार का विकास भी संभव हुआ। वाणिज्य व्यापार यानी लेन देन संभव हुआ। अब 7 नंबर, मुद्रा और पूंजी का निर्माण। देखें, अब इसको समझना है, मुद्रा क्या होता है और पूंजी क्या होता है। मुद्रा तरल संपत्ति, इसको जैसे समझिए, कह रहा है कोई भी लिक्विड है तो लिक्विड में ये बहुत ध्यान देना पड़ता है। लिक्विड को क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, जो अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो क्या हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। यानी किसी भी द्रव को अगर कहीं भी रखते हैं, उसमें थोड़ा सा भी कहीं छिद्र होगा तो द्रव रखे हैं तो वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा या अलग कहीं चला जाएगा। तो वही कह रहा है, मुद्रा क्या एक तरल पदार्थ है, तरल संपत्ति है, यानी आसानी से यह एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है, जा सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक देश से दूसरे, एक जगह से दूसरे, एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से जा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है मुद्रा एक तरल संपत्ति है, यानी स्थिर नहीं रहता। जैसे ठोस पदार्थ है, हम इसको एक जगह पर रख देंगे तो क्या रहेगा, वो स्थिर रहेगा। लेकिन हम किसी तरल पदार्थ को कहीं भी रखेंगे तो वो क्या रहेगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। जहाँ पर रखेंगे उसी जैसा क्या हो जाएगा, उसका शेप हो जाएगा। तो ये कहने का यहाँ अर्थ है, ठोस जिस तरह से स्थिर होता है उसी तरह से तरल स्थिर नहीं होता है। वही कह रहा है यहाँ पे, मुद्रा भी क्या है, एक स्थिर नहीं। इसलिए मुद्रा को क्या कहा गया, तरल संपत्ति है। इसे बैंक में जमा कर सुरक्षित रखा जा सकता है और ब्याज भी क्या कह सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है और ब्याज भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी मान लेते हैं हम, हमारे पास कुछ पैसे है, उसको हम क्या कर दिए, बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक में जमा करने के बाद वो क्या हो गया, जो पैसा वो सुरक्षित हो गया और साथ ही साथ वो जो हम पैसे हैं वहाँ पे हम रखे कहाँ पे, बैंक में, तो उसके बदले मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक, तो किसी उद्योग धंधों में पूंजी विनियोग करके, देखिए किसी उद्योग धंधों में पूंजी विनियोग करके, यानी पूंजी को क्या करके, लगा के, उपयोग करके, पूंजी विनियोग करके पूंजी निर्माण में अधिक वृद्धि की जा सकती है। यानी पूंजी हम कुछ लगाएंगे तो उससे मुझे क्या होगा, पूंजी प्राप्त होगी। ठीक, इस तरह मुद्रा निर्माण का एक अच्छा साधन है। यानी हम कुछ पूंजी लगाएंगे, उसके बदले क्या हो जाएगा, हमारा पूंजी का निर्माण होगा और पूंजी का निर्माण होगा, पूंजी में अधिक वृद्धि होगी। हम कुछ पूंजी लगाए, धीरे धीरे में क्या हो गया, लाभ हुआ और मेरी पूंजी बढ़ गई। ठीक, यानी मुद्रा बढ़ गया। इस तरह मुद्रा पूंजी निर्माण का क्या है, अच्छा साधन है। मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग, मुद्रा के होने से आज बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। ठीक, मुद्रा के होने से। 9 नंबर है, मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मुद्रा किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। जिस देश के पास जितना मुद्रा है वो आर्थिक रूप से क्या है, उतनी प्रगतिशील है, संपन्न है। अब देखिए 10 नंबर, मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की माप होती है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो देश
आर्थिक कल्याण की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। मुद्रा द्वारा सामाजिक कल्याण को मापा जा सकता है। मुद्रा के उपरोक्त लाभों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक जीवन में मुद्रा का कितना महत्व है। यह मजदूर, किसान, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, दार्शनिक, राजनीतिक तथा समाजशास्त्री से लेकर साधु तक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सबसे उत्तम साधन है मुद्रा। यानी मजदूर के भी ज़रूरत को कौन पूर्ति करता है, मुद्रा। किसान की ज़रूरत को कौन पूर्ति करता है, मुद्रा। डॉक्टर की ज़रूरत को कौन पूर्ति करता है, मुद्रा। यानी सभी चीज़ की ज़रूरत को पूर्ति कौन करता है, मुद्रा ही करता है। मुद्रा ने आर्थिक जीवन में सेवा प्रदान की है। इसलिए यह कहना उचित है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है, सेवक है। यानी सबसे अच्छा सेवक कौन है, मुद्रा। यानी हम जब चाहे तो इस मुद्रा से क्या कर सकते हैं, अपनी सुविधा का, सुख सुविधा संबंधित वस्तु या सेवा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका क्रय कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा सेवक कौन हो गया, हमारा मुद्रा। द मनी इज ए गुड सर्वेंट, यानी सबसे अच्छा सेवक कौन हो गया, मुद्रा। इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं और चैप्टर नंबर 3 का आखिरी वीडियो हम लोग देखेंगे अगले दिन। तो ये आखिरी वीडियो हम लोग देखेंगे, वीडियो नंबर 6, बचत क्या है। और इसी अगले वीडियो में हम लोग क्या करें, चैप्टर नंबर 3 को समाप्त करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।